हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुपमा का किचन। आज मैं लेकर आई हूँ शक्करपारे की रेसिपी। जैसे कि होली नज़दीक है और सभी इस रेसिपी को बनाते भी हैं, पर कुछ लोग इस डर से इस रेसिपी को नहीं बनाते हैं कि उनसे प्रॉपर चाशनी नहीं बनती है। पर आपको भी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी बना सकते हैं परफेक्ट तरीके से। इसके लिए आपको मेरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। तो फिर चलिए देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। शक्करपारे बनाने के लिए हमने लिया है ये 1.5 कटोरी मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। साथ में लिया है ये रिफाइंड ऑयल। इसकी जगह आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से मसलने के लिए हमें दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, इससे मोयन अच्छा लगता है। ये देखिए, अभी मोयन काफ़ी कम है क्योंकि मुट्ठी नहीं बन रही है। हम डालेंगे इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल और फिर से इसको दोनों हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। अब हम फिर से देखते हैं कि मुट्ठी बंध रही है या नहीं। ये देखिए, मुट्ठी हमारी अच्छे से बंध रही है और हिलाने पे ये टूट भी नहीं रही है। जब आप इसे तोड़ेंगे तब ये टूटेगी, इसका मतलब है मोयन हमारा परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक टाइट सा डो लगाएंगे। डो हमें टाइट ही लगाना है, लूज बिल्कुल नहीं लगाइएगा। ये लीजिए, डो भी हमारा लगकर तैयार हो चुका है। अब इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए ढककर। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। एक बार इसको हम फिर से अच्छी तरीके से मसल लेंगे और इसकी काट लेंगे बड़ी बड़ी लोइयां। अब इसमें से लेते हैं हम एक लोई और बाकी आटे को हम फिर से कवर कर देंगे, जिससे हमारा आटा सूखे नहीं। इसे हम अच्छी तरीके से गोल कर लेंगे और स्लेब में डालेंगे थोड़ा सा मैदा और इसकी एक रोटी बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि पतला बेलने से जो शक्करपारे हमारे बनकर तैयार होंगे वो काफ़ी हार्ड हो जाएंगे और मोटा बेलने से शक्करपारे हमारे काफ़ी सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। ये देखिए, इतनी थिकनेस हमें रोटी की रखनी है। अब इसे चाकू की सहायता से कट लगा देंगे, जैसे हम नमक पारे बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसे भी हम कट कर लेंगे। साइज अब अपने हिसाब से रख सकते हैं, बड़ा या छोटा। सारे पारे हमारे कट चुके हैं। अब इन पारों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी आपको ये सिर्फ चिपके चिपके दिख रहे होंगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये एक बार ऑयल में जाते ही सारे अलग हो जाएंगे। सेम तरीके से हम और भी कट कर लेते हैं। सारे पारे हमारे कट कर तैयार हो चुके हैं। इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब डाल देते हैं ये सारे पारे और गैस को कर देंगे बिल्कुल मीडियम। इसे मीडियम आंच पे ही पकने देंगे। अभी हम कलछी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक एक तरह से पक नहीं जाते। अब हम कलछी से इन्हें चला देंगे। ये देखिए, सारे खुरमे हमारे आपस में जो जुड़े हुए थे वो सब छूट चुके हैं। अब इन्हें मीडियम आंच पे ही पकने देंगे, क्योंकि तेज आंच में पकने से ये ऊपर तो लाल हो जाएंगे पर अंदर आपको ये बिल्कुल कच्चे दिखाई देंगे। और मीडियम आंच में पकने से ऊपर से अंदर तक पूरी तरीके से ये पककर तैयार हो जाएंगे। सारे पारे हमारे पक चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं एक प्लेट में। सेम तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। इन्हें भी हम सेम उसी तरीके से फ्राई करेंगे जैसे हमने पहला बैच फ्राई किया था। ये पारे भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। निकाल लेते हैं सेम प्लेट में। अब गैस पे हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और डालेंगे इसमें 1 कटोरी चीनी। मैदा मैंने 1.5 कटोरी लिया था, इसके लिए 1 कटोरी चीनी पर्याप्त है। मेजरमेंट के लिए आप कोई बर्तन चूज कर लीजिएगा, वो कप हो या फिर कटोरी। मैंने उसी कटोरी से चीनी डाली है जिससे मैंने मैदा लिया था। इसमें डालेंगे 1/4 कटोरी पानी। पानी इसमें हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो चाशनी को बनाने में हमें काफ़ी समय लग सकता है। चीनी को चलाते हुए हम गला लेंगे। चीनी हमारी गलना स्टार्ट हो गई है। अगर आपकी चीनी गंदी है और झाग के रूप में ऊपर गंदगी जो आ जाती है उसे आप निकाल दीजिएगा, पर मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी चीनी पूरी तरीके से साफ़ है। चाशनी हमारी काफ़ी गाढ़ी होना स्टार्ट हो चुकी है। आपको दिख रहा होगा कि चाशनी हमारी पूरी तरीके से गाढ़ी हो चुकी है, पर अभी ये चाशनी बनकर तैयार नहीं हुई है। मैं इसके कई तरीके आपको बताऊंगी। अभी तो आपको देखने से यही लग रहा होगा कि ये बनकर तैयार है, पर अभी ये तैयार नहीं है। पहला तरीका मैं आपको दिखाती हूँ कि चीनी तो गाढ़ी हो गई है, पर ये अभी एक तार की बनकर तैयार हुई है, इसलिए ये हमारे शक्करपारे के लिए परफेक्ट नहीं है।
ये देखिए इसमें एक तार अभी बन रहा है, इसे अभी हमें और पकाना पड़ेगा। इस चाशनी में एक तार की जगह हमें 3 तार की जरूरत है, इसलिए इसे हमें और पकाना पड़ेगा। ये हुआ पहला तरीका। और दूसरा तरीका ये है कि जब आपकी चाशनी में चारों तरफ चीनी जमने लगेगी तब आप जानिए आपकी चाशनी परफेक्ट तैयार है शक्करपारे बनाने के लिए। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। वो ये है कि 1 कटोरी मिलेंगे हम ठंडा पानी, उसमें डालेंगे हम कुछ बूंदे चाशनी के और इसे उंगली की सहायता से एक जगह लाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल लड्डू की तरह बनकर तैयार हो जाएगी। इसका मतलब चाशनी आपकी तैयार है। अब डालेंगे इसमें हम पिसी हुई इलायची का पाउडर और इसको एक बार फिर से मिला देंगे। अब डाल देते हैं इसमें ये शक्करपारे बनाने के लिए पारे और इसे चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक चाशनी हमारे शक्करपारों में अच्छे से मिल नहीं जाए। जैसे ही चाशनी हमारी लिपट जाए शक्करपारों में, गैस को हम पूरी तरीके से ऑफ कर देंगे और इसे चलाते रहेंगे लगातार। इसमें हमें हाथ नहीं रोकना है, नहीं तो हमारे जो शक्करपारे हैं वो आपस में लिपट कर लड्डू की जैसे बन जाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए देखिए ये आप पूरे ड्राई हो चुके हैं, आपको दिख रहा होगा ये पूरा सिरे से सूख चुके हैं। इसी तरीके से हमें चलाते रहना है और जब तक ये आपस में बिखर नहीं जाते हैं। सारे शक्करपारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में। इसी तरीके से आप भी अगर शक्करपारे बनाएंगे तो आपके परफेक्ट शक्करपारे बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर मेरी बताई हुई ट्रिक से आप बनाएंगे तो कोई भी बिगिनर आराम से बनाकर तैयार कर लेगा। ये देखिए कितने सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। इसी तरह की मेरी और रेसिपी को देखने के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने अपने वीडियो के लिंक दे रखे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। ये रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ एक नई और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।